जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ पार्ट 3। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, और इससे पहले ऑलरेडी हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिनमें हमने 53 MCQ शेयर किए हैं, तो वो वाली 2 वीडियोस भी आपने लाजमी जाके वॉच करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ, और जो हमारा ज़्यादातर फोकस है वो आपके एकेडमिक पार्ट के ऊपर है, और हम साथ में आपको ये भी गाइड करते जा रहे हैं कि आपने एकेडमिक में किस चीज़ की तैयारी करनी है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे हम डेली बेस पे रात में 10 बजे टेस्ट भी लेते होते हैं। ओके, तो जो बच्चे फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके रखना है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाके लाजमी से फॉलो कर लेना है। बाकी जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, चाहे आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ हो, तो आपने इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर है 034838306112, और मैसेज करने का तरीका ये रहेगा कि आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और आपने ये बताना है कि किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, ताकि आपको जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएँ आपको आपके पोस्ट के हिसाब से और आपके सेंटर के हिसाब से दिए जाएँ। ओके स्टूडेंट्स, इस नंबर के ऊपर मैसेज करना है और नंबर सेव करके आपने मैसेज करना है। इसके अलावा अगर आपने एयरफोर्स में कमीशन ब्रांच पे अप्लाई किया हुआ तो उसकी भी प्रिपरेशन, हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो वाली वीडियोज़ भी आपने लाजमी जाके वॉच करनी है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द ऑड वन आउट। ये हमारे पास इंटेलिजेंस का MCQs है। अच्छा, जो हमारे पास MCQs जिस सब्जेक्ट से होता है, जिस टेस्ट में होता है, वो हम साथ में आपको बता देते हैं कि ये MCQs कौन से टेस्ट में होगा। तो ये हमारे पास इंटेलिजेंस का MCQs है। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें हमने डिफरेंट फाइंड करना है। कौन सा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है? एप्पल, बनाना, मैंगो, कैरेट या फिर मैंगो। तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट है वो कैरेट है। किस तरह से हमारे पास कैरेट डिफरेंट है? देखें, जो एप्पल है, एप्पल सेब को बोला जाता है, बनाना केला होता है, कैरेट गाजर को बोला जाता है, और मैंगो जो है ना ये बोला जाता है जी, ये भी हमारे पास क्या है, फ्रूट, आम को बोला जाता है। तो इसी तरह से जो देखें, गाजर जो है, कैरेट जो है, ये हमारे पास फल नहीं है, ये हमारे पास फ्रूट नहीं है। बाकी एप्पल, बनाना और मैंगो ये तीनों हमारे पास फ्रूट्स हैं, लेकिन कैरेट ये हमारे पास फ्रूट नहीं है। ये इस वजह से हमारे पास डिफरेंट है, और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है? टाइम, डिस्टेंस, स्पीड या फिर एनर्जी? तो लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ किस चीज़ का यूनिट है जी? ये हमारे पास यूनिट होता है डिस्टेंस का। ठीक है, किस चीज़ का यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। ओके, अच्छा देखें, ये हमारे पास फिज़िक्स का MCQs है, और ये आपके पास फिज़िक्स के टेस्ट में आता है। और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ये निकल के आती है कि जो यूनिट है ना, यूनिट्स जितने भी हैं ये आपने अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, 1 MCQs 2 MCQs लाजमी आपके टेस्ट में आएंगे। 25 MCQs का टेस्ट होगा आपका फ़िज़िक्स का, तो उसमें 1 MCQs लाजमी इसका आएगा, यूनिट से रिलेटेड। हो सकता है 2 भी आ जाएँ, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाएँ, मगर 1 MCQs लाजमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, शर्ट इज़ टू ड्रेस एज एप्पल इज़ टू। देखिए, शर्ट इज़ टू ड्रेस, जो शर्ट है ये क्या होती है जी? एक ड्रेस होती है, ड्रेस का पार्ट होती है, या ये एक ड्रेस होती है। ठीक है, उसके बाद एप्पल, एप्पल क्या? सेब, सेब क्या होता है? इज़ अ वेजिटेबल, वेजिटेबल कहते हैं सब्ज़ी को, सब्ज़ी होती है। फ्रूट, फ्रूट कहते हैं फल। ठीक है, फल होता है। ईट, खाना का होता है या फिर जूस होता है। तो हमारे पास जो एप्पल है ये हमारे पास फ्रूट होता है। ठीक है, क्या होता है जी? फ्रूट होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कंप्लीट द सीरीज़। इंटेलिजेंस का MCQs है, ये ऊपर वाला भी हमारे पास इंटेलिजेंस का MCQs था। इसमें हमने सीरीज़ कंप्लीट करनी है जी, ACEG। तो ACEG इसमें हमने अब बताना है कि नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा।
जो कि यहाँ पे हमने प्लेस कर देना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हमने समझना है। पैटर्न क्या बन रहा है जी, हमारे पास देखिए ए के बाद बी होता है, बी उन्होंने स्किप कर दिया, यहाँ पे हमारे पास एक अल्फ़ाबेट स्किप हो गया। उसके बाद सी उन्होंने लिख दिया, सी के बाद डी होता है जो कि स्किप हो गया, ई लिख दिया, ई के बाद एफ़ होता है, एफ़ को स्किप कर दिया, जी लिख दिया। मतलब हमने एक अल्फ़ाबेट को छोड़ के नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट हमने लिखना है। तो देखें जी आ गया, जी के बाद क्या होता है जी, एच होता है, तो एच को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। एच के बाद आई होता है, तो आई हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, ग्रेटर द मास डैश द इनर्शिया। अच्छा, जब मास ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इनर्शिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। जब ज़्यादा मास होगा तो उसमें क्या होगा जी, इनर्शिया ज़्यादा होगा, लेसर होगा, ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा या फिर इक्वल होगा। तो देखें जो मास और इनर्शिया हैं ये हमारे पास क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। ये आपस में क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया क्या होगा जी, इनर्शिया भी ग्रेटर होगा, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है जी ग्रेटर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, ट्रैवल इज़ कोडेड एज। अच्छा देखें, ये ट्रैवल को कोड किया गया है इस तरह से, ट्रैवल इज़ कोडेड एज देन लेटर। तो हमने यहाँ पे बताना है लेटर को किस तरह से कोड करेंगे। तो सिंपल सा एमसीक्यूज है, देखें टी के क्या लिखेंगे, टी का जो कोड है वो 4 है, मतलब किसी भी जगह पे इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास टी आ जाएगा तो उसकी जगह पे हमने 4 लिख देना है। तो देखें यहाँ पे दरमियान में आया लिखा हुआ है टी, तो टी की जगह पे हम 4 लिख देंगे। उसके बाद देखें आर की जगह पे क्या लिखा हुआ है जी, आर की जगह पे हमने 5 यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें आर ये है 5, ठीक है, ये आर है जी, आर की जगह पे हमने 5 लिख दिया। उसके बाद क्या है जी, ए की जगह पे हमने 1 लिखना है। यहाँ पे देखें ए कहाँ पे, ए यहाँ पे है जी, टी से पहले है तो टी से पहले आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, 1 4। उसके बाद यहाँ पे भी रहती है, यहाँ पे भी एक रहती है, एल भी रहता है और जो है ना ई भी रहता है। उसके बाद देखें वी का क्या कोड है जी, 9 है। अब 9 इसमें हमारे पास है नहीं, जो लफ्ज़ लेटर है इसमें हमारे पास 9 नहीं है। उसके बाद ई का कोड क्या है जी, 3 है, तो ई की जगह पे हम 3 लिख देंगे। देखिए ई की जगह पे 3, ई यहाँ पे आएगा, 3 इसका यहाँ पे आ गया। उसके बाद बचता है जी एल का कोड क्या है 6, तो एल की जगह पे हम 6 लिख देंगे। तो ये देखें ये हमारे पास कोड बन गया 6 1 4 3 5, ये हमारे पास इसका कोड बन गया। तो ये देखें ऑप्शन में कहाँ पे 6 1 4 3 5, ये हमारे पास ए ऑप्शन पे है, तो ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन इंटेलिजेंस में आता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, प्लीज़ सेंड दिस लेटर डैश माई एड्रेस। ये अब हमारे पास इंग्लिश का एमसीक्यूज़ है। इंग्लिश और इंटेलिजेंस आप सब के टेस्टों में होती है, तो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। वैसे तो सारे जो वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं, इस टेस्ट में नहीं, तो इस टेस्ट में आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट नहीं है, मैथ का टेस्ट नहीं है, तो किसी और जगह पर ये आपके लाजमी काम आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, प्लीज़ सेंड दिस लेटर डैश माई एड्रेस। अब यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन यूज़ करनी है जी, एट माई एड्रेस, इन माई एड्रेस, टू माई एड्रेस या फिर ऑन माई एड्रेस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी, टू माई एड्रेस। हमने क्या पढ़ा था, जब किसी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, कोई चीज़ भेज रहे होते हैं या जाना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे जी, टू यूज़ करेंगे। और एक वर्ड हम यूज़ करते हैं टू वर्ड्स में क्या पढ़ा था, ये मैंने जो वीडियो लेक्चर दिया था अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ़ी पे की हुई है, जो पेड ग्रुप में हैं, तो उनको मैंने एक प्रीपोजिशन का लेक्चर दिया था जहाँ पे मैंने एक प्रीपोजिशन डिटेल में समझाई थी कि टू को हम कैसे और कहाँ पे यूज़ करेंगे, ऐट को कैसे और कहाँ पे यूज़ करेंगे, इन को कैसे और कहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ कैसे होगा, ऑन टू का यूज़ कैसे होगा, इन टू का यूज़ कैसे होगा। तो ये सारी मैंने उसमें डिटेल से बताई थी। अच्छा, एक होता है हमारे पास टू ये है कि हमने जैसे कि यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा घर है और जो है ना घर में ही जाना है मैंने, तो मतलब एक एग्जैक्ट जगह पे जा रहे हैं हम, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे जी, टू यूज़ करते हैं। और जब देखें हम घर नहीं जा रहे लेकिन घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, घर के पास से गुजरना है हमने, तब हम वहाँ पे प्रीपोजिशन टू वर्ड्स यूज़ करते होते हैं। अब जी यहाँ पे देखें क्या हो रहा है जी, घर एड्रेस मतलब एक एड्रेस उसको दे रहे हैं, उस एड्रेस मतलब एग्जैक्ट एक एड्रेस है, उस तक पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू यूज़ करेंगे। तो प्रीपोजिशन जो है सी ऑप्शन जो है ना, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, सोल्जर इज़ टू आर्मी एज सेलर इज़ टू। देखें सोल्जर इज़ टू आर्मी, आर्मी का जो सबसे छोटा रैंक होता है, जो आर्मी का सिपाही होता है, उसको इंग्लिश में सोल्जर बोला जाता है। इसी तरह से सेलर इज़ टू, सेलर किसको बोलते हैं? अभी अभी रिसेंटली जो है ना नेवी की वैकेंसीज आई हुई थी, तो उसमें क्या कह रहे थे? सेलर, ठीक है, पाकिस्तान नेवी सेलर्स न्यू वैकेंसीज, न्यू जॉब्स। तो सेलर को जो पाकिस्तान नेवी का जो सबसे छोटा रैंक होता है वो सेलर होता है। जो पाकिस्तान नेवी का जो सिपाही होता है उसको सेलर बोलते हैं। तो इसका ताल्लुक किससे होगा जी? नेवी से होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स का जो सिपाही होता है उसको एयरमैन बोलते हैं। जैसे कि अभी आप एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एयरमैन में किसी भी ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं, आप आते एयरमैन ही हैं, ठीक है, आप काउंट एयरमैन ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज़ कॉल्ड। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। जैसे कि देखें यहाँ पे हमारे पास जो ज़मीन है उसके 4 इसी तरह से लेयर्स होती हैं, 4 सरफेसेस होती हैं, जिसमें एक गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, फिर एक मज़ीद ठंडी होती है, फिर उसके बाद जो ना वो बिल्कुल आप वैक्यूम में चले जाते हैं। तो ये जो 4 सरफेसेस होती हैं, एक यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास ये गर्म है, यहाँ पे ये हमारे पास ठंडी है। तो इसमें जो है हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सी एनर्जी कहलाती है? ठीक है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आ रही है, और जहाँ पे क्या हो रही है जी? हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये पे हमारे पास क्या आंसर बनेगा जी? हीट एनर्जी बनेगा। यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है जी? हीट एनर्जी की डेफिनेशन पूछी गई है। कल मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, और आज हमारे यहाँ पे क्या हो गया जी? हीट एनर्जी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे खाली जगह फिल करनी है जी। वी गो टू स्कूल डैश द बस, इंग्लिश का एमसीक्यूज़ है जी। गो टू द स्कूल डैश द बस, ऑन द बस, बाय बस, या फिर विद बस, या फिर इन बस। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे जी? बाय बस यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज़ इस तरह का आता है कि आई ट्रेवल्ड टू मुल्तान डैश बस, ठीक है। तो जब भी ट्रैवलिंग की बात हो रही होगी, कहीं जाने की बात हो रही होगी, और आगे जो है ना इस तरह की कोई सवारी होगी, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? हमेशा हम बाय यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी? बाय बस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें हमने डिफरेंट फाइंड करना है जी। डॉग, कैट, काउ या फिर टेबल। तो क्या डिफरेंट है? देखें, डॉग कुत्ता हो गया जी, उसके बाद कैट बिल्ली हो गई, काउ क्या हो गई जी? गाय हो गई, टेबल क्या होती है जी? मेज़ होती है, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर जो 4 चीज़ें हैं, डॉग, कैट और काउ, ये हमारे पास क्या हैं जी? जानदार चीज़ें हैं, मतलब जो सांस ले सकती हैं, मूव करती हैं, ठीक है, खाती पीती हैं, हज़म करती हैं, निकालती भी हैं। तो वो हमारे पास वो चीज़ें हो जाती हैं, जानदार चीज़ें। लेकिन टेबल देखें, टेबल हमारे पास क्या है जी? मेज़ है, बेजान चीज़ है। इसको जहाँ पे छोड़ेंगे वहीं पे पड़ी रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी इसमें। तो ये हमारे पास क्या है जी? इसका राइट आंसर है, टेबल इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, एंटोनिम ऑफ ब्राइट। ब्राइट का एंटोनिम बताना है। ब्राइट का मतलब क्या होता है जी? चमकदार, ठीक है, रोशन। तो इसका एंटोनिम क्या होगा जी? बिल्कुल मतलब मध्यम, डल, इस तरह का इसका हमारे पास एंटोनिम बनेगा, जो कि देखें डल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा स्टूडेंट्स, उससे पहले यहाँ पे आपके साथ व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर करते चलें। जो बच्चे टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो नोट्स वगैरह देंगे, आपका जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह मैक्सिमम इसी में से ही कवर हो जाएगा, हमारे नोट्स में से ही कवर हो जाएगा। आपको यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको पास्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, और साथ में आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। डेली बेस पे मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, तो सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। ओके, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह बाई करना चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे। मैसेज करने का तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया, उस तरह से ही आपने मैसेज करना है। और जो बच्चे फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपने हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। और मंडे से टेस्ट स्टार्ट होंगे तो टेस्ट एक्सपीरियंसेस भी हम वहाँ पे शेयर करेंगे, और इसके अलावा डेली हम वहाँ पे टेस्ट भी लेते होते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, इफ़ फ्रेंड इज़ कोडेड एज, फ्रेंड को कोड किया गया है जी इस तरह से, ठीक है। अब एक ऑलरेडी हम कोडिंग और डीकोडिंग वाले एमसीक्यूज़ कर चुके हैं, मैंने आपको समझाया है कि कोडिंग और डीकोडिंग वाले एमसीक्यूज़ को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए एफ़ की जो वैल्यू है वो जी है, मतलब एफ़ की जगह पे जी लिख दिया, आर की जगह पे एस लिख दिए, आई की जगह पे जे लिख दिया है, ई की जगह पे एफ़ लिख दिया है, एन की जगह पे ओ और डी की जगह पे ई। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज़ समझ में आई, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो भी अल्फ़ाबेट आ रहा है उसको इस तरह से कोड किया गया कि उसका जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता है ना, जैसे एफ़ के बाद जी होता है तो उन्होंने एफ़ की जगह पे जी लिख दिया। आर के बाद एस होता है, ठीक है, आर के बाद एस होता है तो उन्होंने आर की जगह पे एस लिख दिया। मतलब जो भी अल्फ़ाबेट हमारे पास आ रहा होगा उसके बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है वो हमने लिख देना है, पुट कर देना है। अब देखें कैंडल को अगर हम कोड करें तो देखें सबसे पहले सी आता है हमारे पास, सी के बाद क्या होता है जी डी होता है, तो पहला जो हमारे पास है उसमें डी होना चाहिए। अब देखें ये दो ऑप्शन आपस में कट जाएंगे, इसमें ए और जो सी ऑप्शन है इनमें से कोई हमारे पास इसका आंसर बनेगा। उसके बाद देखें ए के बाद क्या होता है जी बी होता है, ए के बाद बी। अब देखें डी के बाद हमारे पास बी आना चाहिए, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, तो ये हमारे पास अभी तक यहाँ तक सही चल रहा है। उसके बाद देखें एन के बाद जी आता है एम। अब हमारे पास बी के बाद हमें क्या चाहिए जी, सॉरी एन के बाद ओ आता है, एन के बाद ओ आता है। अभी हमें इसमें क्या चाहिए, ओ चाहिए, ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। उसके बाद डी लिखा हुआ है, तो डी के बाद क्या होता है जी, डी के बाद ई होता है, तो हमें ई चाहिए। देखें ये हमारे पास ए ऑप्शन पे मौजूद है, ठीक है। अगर सी को देखें तो उन्होंने एन लिखा है, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अगेन ये हमारे पास एक इंटेलिजेंस का एमसीक्यूज़ है जी। कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमने देखें सिंपल सी सीरीज़ है 2, 4, 8, 16। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है कि क्या आएगा। सबसे पहले इसमें पैटर्न को समझेंगे, इसमें हमारे पास जो पैटर्न है क्या पैटर्न बन रहा है। अच्छा देखें इसमें हमारे पास जो भी नंबर आ रहे हैं ना उसको डबल करते जा रहे हैं। सबसे पहले देखें क्या था जी, 2 था, 2 को डबल किया तो 4 हो गया, फिर 4 को डबल किया 8 हो गया, 8 को डबल किया 16 हो गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 16 को भी डबल कर देंगे। तो सर जब 16 को डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 62 हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस समझा दिए जाएँ। तो ये देखें डायरेक्ट, इसको ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। देखें डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो बंदा खुद बोल रहा हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप आगे मेरी बात किसी को बताएंगे ना तो आप कहेंगे कि वो कह रहा था, ये सर कह रहे थे, ठीक है, सर क्या कह रहे थे। अब मेरी तरह आप बात नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ और आप क्या होंगे, आप इनडायरेक्ट बोल रहे होंगे। जैसा कि आपको अपने अबू कहते हैं कि चाचू को बुला के ले आएँ, ठीक है, अबू ने कहा चाचू को बुला के ले आएँ। अब आप चाचू के पास जाएंगे, आपको चाचू कहेंगे अब्बू ने कहा, ठीक है, अब्बू सेड। अब अब्बू ने जो बात कही आप आगे वो बात बोलेंगे, आप इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं। अब इंग्लिश में हम इसको समझेंगे कि क्या हो रहा है। इसको हम इनडायरेक्ट में अगर बोलें, ही से, अब उसने कहा, वो कहता है, ठीक है, ही विल से, बल्कि वो कहेगा आई एम आ कोबलर, कि मैं क्या हूँ जी, कोबलर हूँ। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना होता है, इसमें जो ये स्पेशल साइंस होते हैं, जो ये कॉमा होता है और जो ऊपर कॉलम्स लगे होते हैं, तो हमने इनको ख़त्म करना होता है। इनको ख़त्म करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है, इनको ख़त्म करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, फ्यूचर का टेंस है, तो हर टेंस का एक सेपरेट रूल होता है। इसका जो रूल है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सेंटेंस तब्दील नहीं होगा, जस्ट हम यहाँ पे दैट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कहेगा कि ये मैंने दैट यहाँ पे टिक किया तो ये सही है, सेम सेंटेंस हमारे पास रहेगा, ही विल से, ये हमारे पास रहेगा, ही विल से। अब कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम दैट यूज़ करेंगे, दैट ही इज़ अ कोबलर। अब
आई नहीं आएगा। मतलब मैं अब कह रहा हूँ, आप कहीं वहाँ पे जाएंगे, किसी को कहेंगे, जैसे मैंने आपको आपके अब्बू का एग्जांपल दिया, आप चाचू को बुलाने गए, आप चाचू को ये नहीं कहेंगे कि मैं बुला रहा हूँ, आप चाचू को कहेंगे वो बुला रहे हैं, ठीक है, अपने अब्बू का हवाला देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, ही आएगा। ही इज़ अ कोबलर, वो क्या है जी, कोबलर है। तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर बनेगा। तो फ्यूचर में हम जो सेंटेंसेस होते हैं वो तब्दील नहीं करते होते, ये इनके रूल्स हैं जी, ठीक है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, आपके टेस्ट में 2 MCQs 3 MCQs लाजमी आएंगे इनके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2-3 MCQs पार्ट्स इसके होंगे, पैसे वाइज एक्टिव वाइज के होंगे। तो ये सब चीज़ें आपने अच्छे से करके जानी है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस बताने हैं, ठीक है। डायमेंशन किस तरह से निकालते होते हैं, जो इनके यूनिट्स होते हैं ना, हम उससे इसकी डायमेंशंस निकालते होते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो इसका वेलोसिटी का यूनिट होता है वो होता है जी मीटर पर सेकंड। अब मीटर है, मीटर किस चीज़ का यूनिट है जी, लेंथ का यूनिट है, इसकी जगह पे हमने एल लिख दिया। और सेकंड किसका यूनिट है जी, टाइम का यूनिट है, इसकी जगह पे हमने टी लिख दिया। अब इसके हम क्या करेंगे जी, डायमेंशन निकाल लेंगे। देखें एल और टी क्या है, नीचे है, जब ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा जी, LT इनवर्स। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ इनपुट इज इक्वल टू 100 जूल एंड आउटपुट इज इक्वल टू 3 जूल, एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू। तो देखें एफिशिएंसी के बारे में कल मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको समझाया था, इसका फार्मूला भी बताया था और आपको ये भी बताया था कि एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इसका फार्मूला भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप लोगों के टेस्ट में आता होता है। तो देखें इफ़ इनपुट इज इक्वल टू 100 जूल, इनपुट क्या है जी, हमारे पास 100 जूल है, इसको हम क्या करेंगे, इनपुट को नीचे लिखते होते हैं। एंड आउटपुट इज इक्वल टू 3 जूल, आउटपुट क्या है जी, 3 जूल है। ऊपर भी देखें जूल है, नीचे भी जूल है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब हमने क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी। तो एफिशिएंसी का ये फार्मूला है, ऊपर हमारे पास आउटपुट आ गया, नीचे हमारे पास इनपुट आ गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। देखें ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट जाएंगी, हमारे पास बचेगा 3, जो कि हम इसको जो एफिशिएंसी का यूनिट होता है उसको परसेंटेज में लिखा जाता है, जो कि बनता है जी 3%। तो इसमें एफिशिएंसी कितनी है जी, 3% एफिशिएंसी है। इसका मतलब ये है कि कोई आप किसी मशीन में आप काम कर रहे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, आप उसको जो कोई चीज़ है, जो आपका रॉ मटेरियल है, आप उसको 100 kg दे रहे हैं और उधर से जो मटेरियल निकल के आ रहा है वो आपका 3 kg निकल के आ रहा है। तो ये क्या है जी, ये उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, ये उसकी परफॉर्मेंस है। मतलब आपको परफॉर्मेंस सही नहीं मिल रही, 3% मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बुक इज़ टू लाइब्रेरी एज कार इज़ टू। देखें बुक इज़ टू लाइब्रेरी, बुक जो किताब होती है उसको कहाँ पे रखा जाता है, उसको लाइब्रेरी में रखा हुआ होता है। एज कार इज़ टू, कार को कहाँ पे रखा जाएगा, कार कहाँ पे खड़ी की जाती है, गैराज में, रोड पे, पेट्रोल पे, या फिर ड्राइवर। तो जो कार होती है वो कहाँ पे होती है जी, गैराज के अंदर होती है, ठीक है। जैसे किताब जो महफूज होती है वो कहाँ पे होती है, लाइब्रेरी में महफूज होती है। तो फिर इसी तरह से कार जो होगी वो कहाँ पे महफूज होगी जी, वो गैराज के अंदर होगी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट करनी है जी 1, 4, 9 या फिर 16। तो देखें सिंपल सा MCQs है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले हम पैटर्न को समझेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो देखें 1 की जगह पे क्या, 1 क्या है जी, हमारे पास 1 का स्क्वायर है, 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 हमारे पास क्या है जी, 4 का स्क्वायर है। अब देखें ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 5 होगा, 5 को स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा आंसर, 25 आएगा। तो 25 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये 73, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज़। न्यूटन का दूसरा कानून क्या कहता है। देखिए ये मैं आपको डिटेल से अच्छे से ये सारे कानून इसके समझा चुका हूँ। न्यूटन का जो तीसरा कानून होता है वो कहता है जी फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन। ये हमारे पास न्यूटन का तीसरा कानून है,
ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 74, पेन इज़ टू राइट एज नाइफ इज़ टू। देखें, पेन का ताल्लुक बताया गया जी राइट से, मतलब जो पेन है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है लिखना। ठीक है, पेन से क्या करते हैं जी, लिखते होते हैं। एज नाइफ इज़ टू, नाइफ का ताल्लुक किससे होगा, ये हमारे पास एनालॉजी के एमसीक्यूज होते हैं, इंटेलिजेंस में आते हैं। जैसे पेन है उसका काम लिखना है, नाइफ कहते हैं चाकू को, चाकू का क्या काम होता है, काटना होता है। चाकू का काम क्या होता है जी, काटना होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी, कट बनेगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, स्लो इज़ टू फास्ट। ये भी हमारे पास एनालॉजी का एमसीक्यूज है। देखें, स्लो इज़ टू फास्ट, स्लो का ताल्लुक फास्ट से बताया गया। स्लो क्या होता है जी, आहिस्ता। फास्ट क्या होता है जी, तेज़, मतलब उसका उलट बताया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इसका भी हम उलट बताएंगे। फार, फार का क्या मतलब होता है, दूर। इसका जो उलट बनेगा वो क्या बनेगा, करीब बनेगा, नियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जी नियर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, इफ़ द 14th डे ऑफ द मंथ इज़ संडे। अब देखें क्या कह रहा है जी, डेज़ वाले क्वेश्चन है हमारे पास। एक दो एमसीक्यूज लाजमी इसके यहाँ से आएगा, बल्कि ज़्यादा आएंगे, एक दो नहीं आएगा, ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे। तो देखें, 14th डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे, एक महीना है उसका 14वां जो दिन है वो क्या है जी, संडे है। ठीक है, एक महीने का जो 14वां दिन है वो संडे है। देन द फोर्थ डे ऑफ द मंथ विल बी। अब हमने क्या बताना है, उस महीने का चौथा दिन बताना है। हमें यहाँ पे जो है वो 14वां दिन बता दिया गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स आना है। तो देखें, जो 14 को क्या था जी, 14 को क्या है जी, संडे है। उसके बाद हम इसमें -7 करेंगे, 7 बचेगा। 7 को क्या हो गया जी, अगेन संडे होगा। अब हम इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता पीछे आएंगे। संडे से पहले क्या होता है जी, सैटरडे होता है। यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। सैटरडे से पहले फ्राइडे होता है, फ्राइडे को क्या होगा, 5 होगी। उसके बाद होता है जी थर्सडे, थर्सडे को क्या होगा जी, 4 होगी। तो हमने भी कौन सा दिन बताना था, 4th डे बताना था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा जी, थर्सडे बनेगा, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो ए ऑप्शन थर्सडे, ये इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, विच लॉ स्टेट्स दैट फोर्स इक्वल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, कौन सा कानून कहता है कि फ़ोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, या फिर न्यूटन्स हुक्स लॉ। तो ये कहता है जी न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। ये कौन सा कानून कहता है, ये न्यूटन का दूसरा कानून कहता है। न्यूटन का दूसरा कानून क्या होता है जी, F = m है। इसमें मास और एक्सीलरेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और ये क्या कहलाता है जी, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। m में क्या होता है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। और ये किसके इक्वल है, ये कौन कहता है जी, न्यूटन का दूसरा कानून कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, फिल इन द ब्लैंक डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इफ़, अनलेस, बिकॉज, या फिर आल। तो ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं जी, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे हम देखें, इफ़ अगर यूज़ करें तो हमारे पास ये सेंटेंस बनेगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल फेल, तुम नाकाम हो जाओगे। ठीक है, तुम फेल हो जाओगे, तो ये तो गलत हो गया। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका मतलब ये है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाएगा। मतलब कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अनलेस इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बिकॉज को यूज़ करके देखें तो बिकॉज का क्या मतलब होता है, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि तुम मेहनत करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये तो कोई बात ना हुई है, बंदा मेहनत भी कर रहा है और फेल भी हो जाए, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। आल्थो, आल्थो होता है अगरचे। आल्थो यू वर्क हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, अगरचे तुमने सख्त मेहनत की, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। मतलब वो बंदे को काम ही नहीं करना चाहिए, वो फ्री बैठा रहे ऐसे ही, तो वो क्या हो जाए, तो फिर तो वो लाजमी बात है ना, फेल हो जाएगा। अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो अनलेस रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, कंप्लीट द सीरीज़, सीरीज़ कंप्लीट करनी है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है जी, देखें इस सीरीज़ को मैं अगर यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ 11/29
उसके बाद है जी 22/27, उसके बाद है जी 33/25, उसके बाद है जी 44/21। आखिर इसमें हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास डबल सीरीज़ चल रही है, एक ऊपर वाली सीरीज़ चल रही है, एक हमारे पास यहाँ पे नीचे वाली सीरीज़ चल रही है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाली सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। देखें 11, 22, 33, उसके बाद क्या है जी 45, यहाँ पे हम 44। यहाँ पे हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो अल्फ नंबर्स हैं हमारे पास उनको हम डबल लिख रहे हैं, जैसे 11 लिखा, फिर 22 लिखा, फिर 33 लिखा, ये फिर 44 लिखा। अब हम क्या करेंगे जी 55 लिखेंगे, मतलब ऊपर वाला जो नंबर होगा हमारे पास वो क्या होगा जी 55 होगा। और नीचे वाली जो हमारी सीरीज़ है उसमें क्या हो रहा है जी 29, 27, 25, 23, तो यहाँ पे 2 माइनस किया जा रहा है। तो नीचे हम आखिर में हमारे पास क्या था 23 था, इससे अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास 21 बचेगा। ऊपर हमने क्या लिखा था 55 लिखा था, 55 जो कि बनता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, बेस्ट ऑप्शन बनेगा, बेहतरीन ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी टू ड्यू टू इट्स मोशन इज़। अच्छा ये देखें कल मैंने आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये वाला एमसीक्यू समझा दिया था। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी टू ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से एक बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, या फिर साउंड एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है जी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी को याद करने का क्या तरीका बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, पोजीशन की वजह से होती है। इधर पोटेंशियल पी की वजह से है, उधर पोजीशन पी की वजह से है। तो इस तरह से आप पोटेंशियल में और काइनेटिक एनर्जी को आपस में जो है ना आपस में इनका डिफरेंस आप याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था। और जो आज की वीडियो थी वो यहाँ पे एंड होती है। आज के इस वीडियो में भी हमने आपके साथ 27 एमसीक्यू शेयर किए हैं। वैसे एक्स्ट्रा भी हमने काफ़ी सारे एमसीक्यू शेयर किए हैं, लेकिन जो काउंटिंग में हैं वो 27 एमसीक्यूज़ हैं। उम्मीद है कि ये सारे एमसीक्यूज़ आपको समझ में आ गए होंगे, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ओके, और लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, पाकिस्तान एयरफोर्स की, पाकिस्तान नेवी की या पाकिस्तान आर्मी की किसी भी ब्रांच की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैसेज करने का तरीका भी आपको बता दिया था। बाकी चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे इसी तरह से इंशाल्लाह आपके साथ डेली बेस पे वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी, आपके साथ वीडियोज़ शेयर की जाएंगी। और व्हाट्सएप चैनल को भी आपने लाजमी से फॉलो कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।